Hello everyone, my name is Vaishali. I have secured rank 23 in this year's UPSC CSE 2022 examination. मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरी GS2 स्ट्रैटेजी शेयर करना है बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 135 मार्क्स इन GS2 दिस ईयर विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स. रिगार्डिंग दी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी फॉर GS2 मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि आप GS2 में एक रिपोजिटरी प्रिपेयर कीजिए सबसे पहले लाइक केस लॉस, particularly Supreme Court judgments, and even if there are some High Court judgments, like there was a judgment in the Haryana High Court as well, which I used in my GS paper. So these judgments help to enhance the value in your answers of GS2. ऑल्सो GS2 के आंसर्स ऐसे हैं जिसमें आप स्टैटिक और करंट दोनों को लिंक कर सकते हो और बहुत क्रिएटिवली लिंक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस बार का पेपर याद आ रहा है तो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आर्टिकल्स भी यूज़ किए जो कि लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, और साथ में मैंने कुछ ऐसे इवेंट्स यूज़ करे लाइक राजस्थान गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स चला रही हैं पंचायत को इन्हांस करने के लिए, और कुछ ऐसे SHGs के एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि हम न्यूज़ में कवर करते हैं, वो मैंने साथ में स्टैटिक के साथ में लिंक करके उन आंसर्स को लिखा. तो GS2 में आपके आंसर्स डिफ्रेंशिएट इस चीज़ से नहीं होंगे कि आपका कंटेंट स्टैटिक कितना स्ट्रॉन्ग है, बल्कि आप उसको करंट सिनेरियोज के साथ लिंक कितना अच्छा कर पा रहे हैं. सो सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि आप एग्जाम्पल्स की एक रिपोजिटरी बनाएं जो कि आपको न्यूज़, करंट अफेयर मैगजीन्स, PRS, PIB कहीं से भी अवेलेबल हो सकती है. इट्स योर जॉब टू कलेक्ट देम एट वन प्लेस सो दैट कि आपका रिविजन पार्ट ईजी हो. एंड थर्ड एलिमेंट जो मुझे लगता है GS2 का सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसके अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत डायनेमिक पार्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर में वर्ल्ड न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ आपको कंटेंट दे रहा है. तो इस पार्ट में एक तो मेरा वैल्यू एडिशन ये था कि मैं वर्ल्ड मैप की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके रखती थी सो दैट कि मुझे कहीं पे भी अगर IR का क्वेश्चन आए तो मैं वर्ल्ड मैप ज़रूर बनाऊंगी, या फिर अगर वर्ल्ड मैप का पूरा यूज़ ना कर सकूं तो मैं एक पोर्शन बनाऊंगी. लाइक इस साल बिम्स्टेक का एक क्वेश्चन था तो मैंने उसमें साउथ एशियन रीजन का मैप ड्रॉ किया था, और उसके साथ ही मैंने फिर कंट्रीज़ को लेबल करके इन पर्टिकुलर उस कंट्री स्पेसिफिक अगर कोई डायमेंशन में कवर कर सकूं IR के उस क्वेश्चन में तो वो मैं लिखती थी. तो इस तरह हम जो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. फर्दर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अगर हम कुछ डिग्निटरीज की स्पीचेस को बहुत ध्यान से सुने तो वहाँ से हमें कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं लाइक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और जैसे G20 अभी चल रहा है तो वसुदेव कुटुंबकम, ऐसे कुछ फ्रेजेस हैं जो हम कुछ स्पीचेस के थ्रू अपने आंसर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं टू मेक इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स. एंड ये हमारे आंसर्स को बहुत फ्रेशनेस देते हैं बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस लोग बहुत ज़्यादा स्टैटिक सोर्सेज से कवर भी कर रहे हैं, बट अगर आप उसमें कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो कि आपकी न्यूज़ और कुछ किसी स्पेशल पर्सनालिटी ने उसको बोला है, और जैसे कि मिस्टर S जयशंकर की जो फ्रेजेस होते हैं वो बहुत ही वेल आर्टिकुलेटेड होते हैं. So I tried to use them in intros and conclusions, and in this way we can improve the quality of answers in this regard. So that is all from my side regarding GS2 preparation.